हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जेनवेट के बारे में। जो कि जेनवेट आती है इंटास फार्मा की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल 15% ओरल सॉल्यूशन। अब ये जो जेनवेट आती है इसका क्या उपयोग है, कब कैसे उपयोग करनी है, कितनी डोज देनी चाहिए, क्या एमआरपी आती है, किस तरह की स्थिति यदि आपकी भेड़ बकरे बकरियों में हो जाए तो आप इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उसको जो ये जेनवेट आती है इसका सही इस्तेमाल उन्हें नहीं करना आता है। यदि जब इसका सही इस्तेमाल यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। यदि आपने इसका सही इस्तेमाल यदि कर लिया तो ये भेड़ बकरियों के लिए एक तरह की रामबाण दवा है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी दवा है जो कि मरती हुई भेड़ बकरियों को भी इससे बचाया जा सकता है। गलत यदि आपने इसमें उपयोग कर लिया तो जीती हुई जो बकरियां हैं उनको आप मारा भी जा सकता है, यदि सही डोज, सही विधि, सही तरीके से यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आज आपको इस जेनवेट के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा XYZ, ताकि जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी भ्रांति दिमाग के अंदर न रहे। और जो लगभग जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस जेनवेट का प्रयोग करते ही करते हैं। तो आज की वीडियो यदि आप देख लेंगे तो उस तरीके से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को देंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को अच्छी तरह से सेफ रख सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करती। इसी के साथ साथ किस तरह की डिजीज़ है, यानी किस तरह की दिक्कतें यदि भेड़ बकरियों में हो जाए तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करें, ताकि आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। आते ही वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, जेनवेट आती है, क्लोजासेंटल है, ये एक तरह की डिवर्मरी है। यानी आपकी जो बकरे बकरियां हैं, भेड़ हैं, उनमें पेट के कीड़े मारने की ही ये एक दवा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यदि आपकी पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं उसी तरह की है, उनसे हट करके दवा है। अब देखो, इसका उपयोग किस तरह की स्थिति में किया जाता है। यदि आपकी भेड़ बकरियां यदि पेट के कीड़े मारने की दवा लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो वहाँ पर दे सकते हैं। इंटरनल वर्म्स यानी आंतरिक परजीवी यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो चुके हैं तो वह भी आप इसके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, गाढ़ा पीला, यदि इस तरह का डिस्चार्ज यदि आपकी भेड़ बकरियां कर रही हैं, गाढ़ा डिस्चार्ज यदि भेड़ बकरियां करती हैं और उसमें आपको कई तरह की जो मेडिसिन यदि आप दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में नहीं देखने को मिल रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपको जेनवेट क्लोजासेंटल की सख्त ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी भेड़ बकरियों में नेजल वर्म्स हों, या इस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में लंग वर्म्स हों तो वहाँ पर यही एक क्लोजासेंटल है जो कि काम करती है। कई बार यदि आपकी भेड़ बकरियाँ हैं, उनकी खांसी जाती नहीं है, बार बार खांसती रहती हैं, दांसती रहती हैं, और आपने कई तरह की दवा, लिक्विड, इंजेक्टेबल भी आपने करवा लिए लेकिन वह खांसी, दांसना, नाक से डिस्चार्ज आना जा ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप इस जेनवेट से अपने बकरे बकरियों को ज़रूर दे देनी चाहिए, तभी आप उन्हें अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। इसी तरह से इसका उपयोग यदि आपकी बकरियों में यदि आपने कई तरह की जो डिवर्मिंग उपयोग में लिए हैं, जिस प्रकार से कोई एल्बेंडाजोल है, फेनबिंडाजोल है, पेनाक्यूर है, ये टेबलेट या पाउडर है, नीलजान है, हाई टेक लिक्विड है, अदर यदि आपने सबका यदि उपयोग कर लिया है लेकिन यदि आपकी भेड़ बकरियों में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कहने का मतलब है कि आपकी भेड़ बकरियां मोटी नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा रही हैं, भेड़ बकरियों की जो पेट है वो लटक रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी बकरियां ग्रोथ नहीं कर रही हैं, यदि आप कुछ इस तरह की दवा दे रहे हैं लेकिन आपकी भेड़ बकरियों में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग ज़रूर अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार इस तरह के इंटरनल वर्म्स होते हैं,
एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, जो कि आपकी जो कई तरह की दवाएं उनसे किल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इसका उपयोग यदि आपकी भेड़ बकरियों में लीवर फ्लूक हो गया है, बोटल जा हो गया है, लीवर फ्लूक यानी कई बार यदि आपकी जो बकरी हैं उनके भेड़ हैं उनके जबड़े के नीचे, गले के नीचे सूजन आ जाती है, वह सूजन कभी चली जाती है, यानी कभी सूजन आती है कभी सूजन चली जाती है। कई बार यदि आपने देखा होगा कि रात के समय तो सूजन आ जाती है, सुबह के समय सूजन चली जाती है, और कई बार भेड़ बकरियाँ खाना पीना कम कर देती है। तो यदि गले के नीचे सूजन आ रही है, जा रही है, कम हो रही है, बोटल जा है, लीवर फ्लूक है, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग उस तरह की डिजीज़ में, यही एक ऐसा लिक्विड है जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों के नाक से खून आ रहा है, नाक से यदि डिस्चार्ज के साथ साथ यदि गांठ से बन गई है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें यदि आपकी जो मैंने भेड़ बकरियों में बताई है, वहाँ पर आप जेनवेट का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कराना चाहिए। और जो ये जेनवेट आती है जिस तरह से 100 ml है, तो इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है 1 ml पर 15 से 20 kg बॉडी वेट ओरली, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 15 kg से लेकर 20 kg तक है तो उन्हें आप सिर्फ 1 ml, और जिस प्रकार से 30 से 40 kg है तो 2 ml, और इसी तरह से 45 से 60 kg है तो वहाँ पर आपको 3 ml, 60 kg से ज़्यादा है तो 4 ml आप इसका उपयोग करना है। कहने का मतलब है कि इसकी डोज आपको सही देनी है, डोज ज़्यादा नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने डोज ज़्यादा दे दी तो भी भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है फ़ायदे की बजाय। डोज लिमिट दें, जितनी मात्रा होती है उतनी मात्रा में आप इसकी डोज दें, लगातार कभी भी न दें। कि इस तरह की मेरे पास कमेंट्स आए कि सर हमने भेड़ बकरी को लगातार 3 से 4 दिन दी, अब भेड़ बकरी की हालत ख़राब हो चुकी है। तो आप कभी भी आप इसको लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी नहीं दे सकते। ये एक बार देने के बाद में आप इसे 60 दिन से 90 दिन बाद में ही आप इसको रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको 2 महीने से 3 महीने बाद में ही इसको रिपीट किया जाता है। साथ में ये आपकी जैसे भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी भेड़ बकरियों के लिए सेफ़ है, यानी प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ़ है, कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करती है। यदि छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उनमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बड़ी भेड़ बकरी हैं तो उनमें भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है सभी में। और जब भी यदि आप सुबह सुबह खाली पेट देते हैं तो ये देने के 2 से 3 घंटे बाद में आप उसे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से यदि आप ये देंगे तभी आपके पशु में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से 100 ml की वाइल आती है, 520 रुपये के लगभग इसकी MRP आती है, महंगी ज़रूर आती है लेकिन रिजल्ट आपको बहुत ही दासू इसका मिलता है। तो आप जेनवेट के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये जो क्लोजा सेंट्रल आती है पशु भेड़ बकरियों में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, पूरी डिटेल से मैंने बताया ताकि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।